हे गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। जी हाँ फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोग भारतीय संविधान के स्रोत और भारतीय संविधान की प्रस्तावना हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। तो फ्रेंड देखते हैं क्या है। भारत के मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, भारत के मूल संविधान यानी कि पहले जब संविधान बना था तो कुल 8 अनुसूचियाँ थीं। इसके बाद फ्रेंड्स क्या हुआ, संविधान संशोधन हुआ और 4 अनुसूचियों को और जोड़ा गया। तो वर्तमान में संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? अब 12 अनुसूचियाँ हैं। फ्रेंड्स यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है कि भारत के मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं, यानी कि जब संविधान बना था। तो फ्रेंड्स आप बताओगे कुल 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन वर्तमान में कितनी हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, आगे चलते हैं फ्रेंड्स। संविधान के 69वें संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का क्षेत्र का दर्जा दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, इसको भी याद रखिएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक था उसको हम देखते हैं ट्रिक से, कविता के माध्यम से अनुसूचियाँ। ठीक है, कविता के माध्यम से अनुसूचियाँ। देखिएगा फ्रेंड्स क्या है, 12 अनुसूचियाँ हम लोग कविता के माध्यम से याद कर सकते हैं। और इसको फ्रेंड्स नोट कर लीजिएगा। देखिएगा, एसपी की शपथ लेकर राज्यसभा प्रतिनिधि अनुसूचित क्षेत्र 5 को देखने चल दिए। वहां जनजाति की शक्ति और भाषा देख संपत्ति पर कब्जा कर दल बदलना भूल गए। पंचायत और नगर पालिका 11 और 12 थे, देखते ही देखते याद हमको हो चुकी। ठीक है फ्रेंड, तो ये था हमारा कविता, जिससे हम क्या करेंगे, 12 के 12 अनुसूची को याद करेंगे। क्या फ्रेंड, एसपी की शपथ लेकर राज्यसभा प्रतिनिधि, ठीक है, अनुसूचित क्षेत्र 5 को देखने चल दिए। वहां जनजाति की शक्ति और भाषा देख संपत्ति पर कब्जा कर दल बदलना भूल गए। पंचायत और नगर पालिका 11 और 12 थे, देखते ही देखते याद हमको हो चुके। तो अब फ्रेंड देखते हैं क्या है पहली अनुसूची में। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है पहली अनुसूची में, तो देखते हैं एक एक करके कि हमारा पहली अनुसूची में क्या आता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिएगा, पहले है यहाँ पे 1 नंबर पे लिखा है क्या फ्रेंड्स, यस लिखा है। क्या लिखा है? 1 नंबर पे आपका लिखा गया है यस। तो यस का मतलब आपका होता है फ्रेंड, यहाँ पे देखिएगा यस, तो यस का मतलब होता है स्टेट। क्या है? स्टेट है। ठीक फ्रेंड्स, यानी कि जो पहली अनुसूची है वो हमारा स्टेट यानी कि राज्य के बारे में बताता है। पहली अनुसूची जो फ्रेंड्स होता है वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन करता है। यानी कि जो फ्रेंड्स पहली अनुसूची यस पी है, तो यस का मतलब क्या होता है? स्टेट। यानी कि जो पहली अनुसूची है वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन करता है, जिसमें फ्रेंड्स 7 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्यों का इसमें वर्णन है। ठीक फ्रेंड्स, अब दूसरी वाली अनुसूची देखते हैं। दूसरी अनुसूची हमारा क्या है? पी दिया है। पी का मतलब क्या है? पैसा। पी का मतलब क्या है? पैसा। अर्थात इसमें जो है प्रमुख पदाधिकारी जो होते हैं, जैसे भारत के राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, न्यायाधीश हो गए, लोकसभा राज्यसभा के 2 अध्यक्ष हो गए, यानी कि जो प्रमुख पदाधिकारी हैं उनके वेतन के बारे में दूसरी अनुसूची में बताया गया है। एसपी, यस का मतलब स्टेट, पी का मतलब पैसा, यानी कि सभी पदाधिकारियों के वेतन के बारे में दूसरी अनुसूची में बताया गया। ठीक है। तीसरा वाला देखते हैं, शपथ है। क्या है? शपथ। शपथ का क्या मतलब फ्रेंड्स? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, प्रधानमंत्री के शपथ का जो उल्लेख है वो तीसरी अनुसूची में बताया गया है। ठीक है फ्रेंड्स,
तो देखते हैं चौथी वाली अनुसूची हमारा क्या कहता है। तो फ्रेंड्स चौथी वाली जो हमारी अनुसूची कहता है राज्यसभा प्रतिनिधि, इसका मतलब होता है कि इसमें एक राज्य में राज्यसभा प्रतिनिधि का वर्णन किया गया है। ठीक है, अब देखते हैं जो हमारी पांचवी अनुसूची है वो क्या बताता फ्रेंड्स। पांचवी अनुसूची क्या बताता, देखिए यहाँ पे लिखा गया है अनुसूचित क्षेत्र 5। तो फ्रेंड्स पांचवी में क्या है, अनुसूचित क्षेत्र 5। पांचवी में क्या, अनुसूचित क्षेत्र, यानी कि जो अनुसूचित क्षेत्र है वहाँ के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में ये हमें पांचवी अनुसूची बताता है। अनुसूचित क्षेत्र 5 यानी कि 5 में क्या है, अनुसूचित क्षेत्र का वर्णन है, वहाँ के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में ये हमें बताता है। अब फ्रेंड्स आगे चलते हैं कि जो हमारी छठवीं वाली है अनुसूची क्या है, जनजाति। क्या है, जनजाति। तो फ्रेंड्स ऐसे आप याद कर लीजिएगा, ये है क्या लिखा गया 6। क्या है 6 में 4 राज्य, 6 में 4 राज्य क्या है, फिक्स है। 6 में 4 राज्य फिक्स, कौन कौन से, ए टी यम यम। ठीक है, ए टी यम यम, यानी कि जो छठवीं अनुसूची है, 6 का मतलब फ्रेंड्स क्या, 6 में 4 राज्य फिक्स, यानी कि जो हमारे कौन कौन से राज्य आते हैं, ए टी एम एम, या फ्रेंड्स ऐसे याद कर सकते हैं ए टी एम स्क्वायर। ठीक है, ए टी एम स्क्वायर करके भी याद कर सकते हैं। तो इसमें 4 राज्य जो भारत के पूर्वोत्तर के 4 राज्य हैं, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। ठीक है, इन चारों राज्यों के बारे में और उसके प्रशासन के बारे में यहाँ पे वर्णन है छठवीं अनुसूची में। तो फ्रेंड्स याद कैसे करना ट्रिक से, अनुसूची 6 की बात करता है, 6 का मतलब 6 में 4 राज्य फिक्स, कौन से 4 राज्य हैं, ए टी एम एम यानी कि ए टी एम स्क्वायर, यानी कि असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, ये भारत के पूर्वोत्तर के राज्य हैं। इन राज्यों के प्रशासन के बारे में जो है अनुसूची 6 में दिखाया गया है। अब देखते हैं फ्रेंड्स 7 से क्या है, शक्ति। 7 से क्या है, शक्ति। तो फ्रेंड देखिएगा अनुसूचित 7 में क्या है, शक्ति। ये फ्रेंड सिंपल है, 7 से होता है 7 और 7 से होता है शक्ति, यानी कि 7वीं अनुसूची शक्ति। 7 से 7, 7 से शक्ति। तो 7वीं अनुसूची शक्ति के बारे में बताता है, अर्थात फ्रेंड्स केंद्र व राज्य के शक्ति के बंटवारे के बारे में ये 7वीं अनुसूची बताता है। क्या फ्रेंड्स, जो केंद्र आपका होता है और राज्य होता है, इन दोनों के बीच में जो शक्तियों का बंटवारा है ये कौन निर्धारण करता है, अनुसूचित 7। ठीक है, जो अनुसूची 7 है वो निर्णय करता है कि केंद्र के पास कितनी शक्तियाँ और राज्य के पास कितनी शक्तियाँ होंगी। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिएगा थोड़ा सा और जानकारी मैं आपको दे देता हूँ यहाँ पे फ्रेंड्स। जैसे इन शक्तियों को बंटवारा कैसे किया गया फ्रेंड्स, ये जो 7वीं अनुसूची देखिएगा 3 भागों में बांटा गया है आपका, कितने भागों में, 3 भागों में आपका बांटा गया फ्रेंड्स। ठीक है, देखिएगा पहला है संघ सूची और दूसरा है राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। ठीक है, अब फ्रेंड्स क्या होता है समवर्ती सूची, राज्य सूची, संघ सूची। देखिएगा फ्रेंड्स जो पहला है केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा है, 7 से शक्ति, 7 से 7वीं अनुसूची। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देखो केंद्र और राज्य के बीच जो शक्तियों का बंटवारा है वो किस अनुसूची में आता है फ्रेंड, ये 7वीं अनुसूची में आता है। ठीक है, तो फ्रेंड देखिएगा संघ सूची में क्या आपका आता है फ्रेंड्स, संघ सूची में वे विषय आते हैं जिन पे केंद्र कानून बना सकता है। ठीक है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय मामले हो गए, बाह्य युद्ध हो गया, तो इस पे कानून कौन बनाएगा फ्रेंड्स, संघ सूची बनाएगा। फ्रेंड्स आपको बता दूं संघ सूची में पहले 97 विषय थे, अब कितने हो गए हैं, 100 विषय हो गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं राज्य सूची की। राज्य सूची में के अंतर्गत वे आते हैं
जिन पे राज्य कानून बना सकता है, जैसे कृषि हो गया, सिंचाई हो गया, जेल हो गया, न्याय हो गया। ठीक है, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? राज्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, किसके अंतर्गत आते हैं? राज्य के अंतर्गत। और यहाँ पे फ्रेंड्स राज्य में पहले कुल राज्य सूची के अंतर्गत पहले कुल 66 विषय थे, अब कितना है? 61 विषय है। ठीक है फ्रेंड्स, पहले 66 विषय थे, अब 61 विषय है। उसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स समवर्ती सूची। किसकी बात करते हैं? समवर्ती सूची। फ्रेंड्स समवर्ती सूची क्या होता है? इसके अंतर्गत वे विषय आते हैं जिन पे केंद्र और राज्य दोनों मिलके कानून बनाता है। ठीक फ्रेंड्स, केंद्र व राज्य दोनों मिलके कानून बनाता है, वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो समवर्ती की सूची के अंतर्गत जैसे चिकित्सा हो गया, शिक्षा हो गया, ये सभी आता है समवर्ती, क्योंकि चिकित्सा पे केंद्र और राज्य दोनों मिलके कानून बनाते हैं, शिक्षा पे भी। तो वे विषय जिन पे कानून संघ और राज्य दोनों मिलके बनाते हैं वे हमारा समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, जैसे शिक्षा हो गया और आपका चिकित्सा हो गया आदि। और फ्रेंड्स आपको बता दूं, जो आपका देखिएगा समवर्ती सूची है, पहले इसमें समवर्ती सूची में पहले 47 विषय थे। कितने थे? 47। लेकिन अब कितने हैं? 52। फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा, एक बार फिर से आपको रिपीट करवा देता हूँ। संघ सूची में पहले 97 विषय थे, अब कितने हो गए हैं? 100 हो गए हैं। राज्य सूची की बात करें, पहले 66 था, अब 61 हो गया है। समवर्ती सूची में पहले 47 विषय रखे गए थे, अब कितना है? 52 विषय है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको बढ़िया से देख लेना। तो कुल मिला जुला के फ्रेंड्स आपका क्या है? अनुसूची 7 में क्या? 7 से शक्ति, 7 से 7वीं अनुसूची। इसमें केंद्र और राज्य की भी शक्तियों का बंटवारा है। ठीक है फ्रेंड्स, 3 प्रकार से होता है। अब देखिएगा 8वीं में क्या है? अनुसूची 8 में आपका भाषा के बारे में बताता है। जी हाँ फ्रेंड्स, इसमें भारत के 22 भाषाओं का वर्णन है। भारत के कितने भाषाओं का वर्णन है? 22 भाषाओं का वर्णन है। और जो पहले कितना था? पहले फ्रेंड्स कितना था? 14 भाषा था। कितना था? सॉरी फ्रेंड्स, पहले 14 भाषा था। ठीक है, मूल संविधान में कुल 14 भाषा था, लेकिन वर्तमान में कितना है? 22 भाषा। और इन 22 भाषाओं का वर्णन कितना है? किसमें है? अनुसूची 8 में है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं हमारा क्या है। आगे हमारा है कि संपत्ति पर कब्जा, 9वीं अनुसूची पर। ठीक है, संपत्ति पर कब्जा कर दल बदलना भूल गए। तो देखिएगा संपत्ति पर कब्जा। ठीक फ्रेंड्स, संपत्ति पर कब्जा का क्या मतलब फ्रेंड्स? जो 9वीं अनुसूची है ये हमारा बताता है कि राज्य द्वारा संपत्ति पर कब्जे की बात, यानी कि भूमि सुधार से संबंधित प्रावधान किसमें है? 9वीं अनुसूची में आता है। ठीक है, 9वीं अनुसूची में आता है। फिर फ्रेंड्स जो हमारा 10वां वाला है, ये वाला देखिएगा फ्रेंड्स क्या है? 10वीं अनुसूची में दल बदलना, तो इसको भी ऐसे याद कर, दा से 10 और दा से दल बदल, 10 दल बदल, 10 दल बदल। तो फ्रेंड्स इसको ऐसे याद कर सकते हैं, यानी कि जो 10वीं अनुसूची है दल बदलने से संबंधित है। ठीक है, दल बदलने से संबंधित कानून का प्रावधान किसमें है? 10वीं अनुसूची में आता है। तो दा से 10, दा से दल बदल 10वीं अनुसूची में आता है। ठीक है, 10 दल बदल। अब देखते हैं फ्रेंड्स 11वीं अनुसूची में क्या आता है। 11वीं अनुसूची में फ्रेंड्स क्या है? पंचायत के बारे में बताया गया है। और 12वीं में फ्रेंड्स नगर पालिका के बारे में बताया गया है। फ्रेंड्स अब देखिएगा, ये कविता आप लिख के याद कर सकते हो आसानी से, 12 के 12 अनुसूची। मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स शुरू में, वीडियो के शुरुआत में ही, जो आपका मूल संविधान था उसमें कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी। परंतु फ्रेंड्स क्या हुआ? संविधान संशोधन हुआ। ठीक है, तो 4 अनुसूचियां और मिला दी गई, तो कितना हो गया? 12। अब कितना है? 12 अनुसूची है। तो फ्रेंड्स ये जो आपका 4 अनुसूची है वो कैसे कैसे जोड़ा गया, किस संविधान संशोधन के तहत, उसको हम लोग देखते हैं। और जो हमारा नया नया जोड़ा गया कौन सा था? 9वीं अनुसूची जोड़ा गया,
10वीं अनुसूची जोड़ा गया दल बदल वाला, 11वीं पंचायत वाला जोड़ा गया और 12वीं नगर पालिका वाला जोड़ा गया। तो देखते हैं फ्रेंड्स किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। देखते हैं जो फ्रेंड्स आपका 9वीं वाली अनुसूची थी, 9वीं अनुसूची, ये प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया था। प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत इसको जोड़ा गया। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन, ये अनुसूची जो आपका है, इनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन फंसने एग्जाम में। ये जो आपका है 9वीं अनुसूची, 10वीं, 11वीं और 12वीं, ये किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया और कौन से अनुसूची में कौन से विषय रखे गए हैं फ्रेंड्स, इनमें से बहुत पूछे जाते हैं। तो 9वीं अनुसूची जो हमारा ये प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया था। ठीक फ्रेंड्स, और इसमें क्या रखा गया है, इसमें राज्य द्वारा संपत्ति पर कब्जे की बात की गई है। संपत्ति पर कब्जा कर दल बदलना भूल गए 9वीं में, अर्थात फ्रेंड्स भूमि सुधार से संबंधित इसमें प्रावधान है। क्या है, भूमि सुधार से संबंधित इसमें प्रावधान है। अब देखते हैं 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। फ्रेंड जो 10वीं अनुसूची है वो 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया था। अब देखिए ना फ्रेंड्स, आपको बताया से दा से 10, दा से दल बदल, दा से 10, दा से दल बदल, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे जो 10वीं अनुसूची है वो किससे संबंधित है, दल बदलने से संबंधित है। ठीक है, यानी कि दल बदल कानून से संबंधित है। अब देखते हैं 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। फ्रेंड्स 11वीं अनुसूची जो आपका था 73वें संविधान संशोधन 1993 के तहत जोड़ा गया था और इसमें क्या है, इसमें ग्राम पंचायत की बात की गई है जो कि अनुच्छेद 40 में आता है। ठीक है, किस में आता है, अनुच्छेद 40 में आता है। एक लास्ट है फ्रेंड्स 12वीं वाली अनुसूची, इसे क्या किया गया था, 74वें संविधान संशोधन 1993 के तहत जोड़ा गया था और इसमें नगर पालिका से संबंधित बात की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 4 संविधान संशोधन, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 11 और अनुच्छेद 12, ये जो आपका है ये आपको पता होना चाहिए। बाकी कौन से अनुच्छेद में क्या है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इस प्रकार आपका कंप्लीट होता है अनुच्छेद और आज की हम कुछ क्विज देखते हैं फ्रेंड्स कितना हमारा सही होता है। देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां। फ्रेंड्स वर्तमान की बात करो, प्रेजेंट टाइम में फ्रेंड्स पहले में कितना था, मूल संविधान में कुल 8 अनुसूची था, लेकिन संविधान संशोधन हुआ तो 4 बढ़ा दिया गया, तो वर्तमान में कुल कितना हो गया फ्रेंड्स, 12 अनुसूची, अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वर्तमान में 12 है और मूल संविधान यानी कि पहले कितना था, 8 था। अब आगे देखते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी। मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी। फ्रेंड्स मूल संविधान में कितनी थी, 8 अनुसूची थी। ठीक है, 8 अनुसूची थी और वर्तमान में कितना है, 12 अनुसूची है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है कि संविधान की दूसरी अनुसूची का संबंध किससे है। अब फ्रेंड्स आपको बता दूं, आपको कविता थोड़ा मोड़ा याद हो गया होगा, बताया था मैंने, शुरू होता है एसपी की शपथ लेकर राज्यसभा प्रतिनिधि अनुसूचित क्षेत्र 5 को देखने चल दिए। तो एसपी की जो पहला है वो स्टेट के बारे में बताता है। ठीक है, और दूसरा जो है वो किसके बारे में बताता, पैसा। एसपी, पी माने पैसा, दूसरा अनुसूची पैसा यानी कि महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन के बारे में बताता है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा डी वाला, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से संबंधित है अनुसूची 2। क्योंकि फ्रेंड्स जो मैंने कविता बताया था एसपी की शपथ, पहली अनुसूची स्टेट के बारे में, ठीक है, और दूसरा वाला क्या है, पैसा के बारे में बताता। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है कि संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य तथा संघ क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन का सूची है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे कौन है, प्रथम देखिएगा हमारा कविता क्या था, एसपी की शपथ लेकर, एसपी की शपथ लेकर
राज्यसभा प्रतिनिधि, एसपी की शपथ लेकर राज्यसभा प्रतिनिधि अनुसूचित क्षेत्र 5 को देखने चल दिए। तो पहला वाला स्टेट के बारे में, दूसरा वाला पैसा के बारे में, तीसरा वाला शपथ के बारे में, चौथा वाला फ्रेंड्स क्या है, राज्यसभा प्रतिनिधि। और यही हमारा पूछ भी रहे राज्यसभा प्रतिनिधि। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, चौथी अनुसूची में ये राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की बात करता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया, यह किस अनुसूची में है। अब देखते हैं फ्रेंड्स एक एक ऑप्शन नेग्लेक्ट करके। सा से सात, सा से शक्ति, ये तो होगा नहीं। सातवीं अनुसूची में शक्ति की बात कही है। दा से दस, दा से दल बदलू, ये भी नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, दा से दस, दा से दल बदलू, 10वीं में क्या दल बदलू कानून है, और यहाँ पे 7वीं में क्या शक्ति, ये तो होगा नहीं। हमारा फ्रेंड्स क्या कह रहा है, 22 भाषाओं का वर्णन। 9वें में क्या संपत्ति पर कब्जे की बात, भूमि सुधार, ये भी नहीं होगा। तो कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, 8वीं अनुसूची। ये आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो ही सही हो जाएगा, क्योंकि 8वीं अनुसूची में है भाषा की बात की गई है, जो कि मूल संविधान में कितना था, 14 भाषा था, और वर्तमान कितना है, 22 भाषा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है। ठीक फ्रेंड्स, सेम क्वेश्चन एकदम। तो क्या है फ्रेंड्स, उसमें प्रमुख भाषाओं के बारे में ये बताता है। 6 का आपका सी वाला आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है कि दल बदल के आधार पर अयोग्यता संबंधित किस अनुसूची में। तो फ्रेंड्स दा से दल और दा से दस, दा से दल, दा से दस। तो फ्रेंड्स दल बदलू किस में है, 10वीं अनुसूची में आता है आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी कि दल बदल कानून किसके संबंधित है, 10वीं अनुसूची से संबंधित है। तो दा से दस, दा से दल बदल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कह रहा है कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है। तो 10वीं अनुसूची का संबंध किससे फ्रेंड्स, दल बदल कानून से है। ठीक है, पहला वाला सही हो जाएगा। 9 वाला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारत के संविधान की अनुसूची में, ठीक है, विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए उपलब्ध है। ठीक है, अनुसूचित क्षेत्र 5 आपको बताया था ना फ्रेंड्स, अनुसूचित क्षेत्र 5 को देखने चल दिए। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। अनुसूचित क्षेत्र 5 माने 5वीं अनुसूची आपका सही हो जाएगा। ठीक है, जो अनुसूचित क्षेत्र है वो किसमें है, किसमें है, अनुसूची 5 में आपका। क्वेश्चन नंबर देखते हैं फ्रेंड्स, 10 वाला क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी जोड़ी गई अनुसूची नई वाली नहीं है। निम्न में से कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है। फ्रेंड्स नए में जो आपका जोड़ा गया था वो आपका था 9वां, 10वां, 11वां और 12वां। तो फ्रेंड्स 8वां वाला जो आपका दिया गया है यहाँ पे 8वीं वाली अनुसूची ये नई नहीं जोड़ी गई है। तो आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 11वां वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या कह रहा है, संविधान में कौन सी अनुसूची दल बदल कानून विरोधी से संबंधित है। तो दा से दल बदल, दा से 10, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 और लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हमारा क्या कह रहा है कि संविधान की 12वीं अनुसूची में क्या है। संविधान की 12वीं अनुसूची में क्या है। तो फ्रेंड्स आपको बताया गया था कि पंचायत और नगर पालिका 11 और 12 थे। पंचायत 11 में है और 12 में क्या है, नगर पालिका। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, नगर पालिका, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला बॉस, ये आपका बहुत ये ऑप्शन सही है। नगर पालिका के अधिकार संबंधी प्रावधान किसमें है, संविधान की 12वीं अनुसूची में। ठीक फ्रेंड्स, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।